साथियों, जय कल्पामृत। कल्पामृत सक्सेस एकेडमी में आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी नए साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह सर जी का मैं हार्दिक स्वागत और पूरे कल्पामृत परिवार की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जूम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से आप देख रहे होंगे काफी समय से हमारी सक्सेस एकेडमी की मीटिंग नहीं हो पा रही है कई दिनों से। लेकिन आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह सर जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथियों, हमें गर्व होता है कि डॉक्टर आर के सिंह सर जी अपने बिजी शेड्यूल में से भी, आप सोच सकते हैं कि वो कितने व्यस्त रहते हैं, उस बिजी शेड्यूल में से भी हम आप लोगों के लिए समय निकालते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं साथियों, तो मैं बहुत कुछ सीखा है सर से। मुझे कहीं से कहीं तक कुछ भी जानना होता है, कुछ सीखना होता है, कुछ नया बताना होता है, तो वो सर ही मुझे मार्गदर्शन देते हैं। उनकी मार्गदर्शन पे ही मैं आज कई लोगों को डायबिटीज फ्री कर चुकी हूँ। कई ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको मैं जिस भी समस्या से जूझ रही थी, बहुत क्रिटिकल केस में, जहां पर पे हमारे डॉक्टर भी मना कर चुके हैं कि इस केस को हम हैंडल ना करें, मैंने उस केस को भी ठीक किया है, वो भी आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह सर जी के मार्गदर्शन में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है महिला स्वास्थ्य पर। और साथियों, अगर हम देखेंगे तो दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। मगर जब हम अपने देश की बात करते हैं, अपने देश में महिलाओं की स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हैं, तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ बातों को नजरअंदाज करती हैं। और यही कारण है कि वो नजरअंदाज कई बार बहुत विकराल रूप ले लेता है। क्योंकि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि उनका अलग अलग स्थान पे अलग अलग रोल होता है। महिलाएं एक साथ कई सारे रोल को जीवन के अंदर प्ले करती हैं। वो एक बेटी भी हैं, वो किसी की पत्नी भी हैं, वो किसी की माँ भी हो सकती हैं, किसी की बहू हो सकती हैं। साथियों, माफी चाहूंगी, कॉल आ गया था। साथियों, जैसे मैं बात कर रही थी कि महिलाओं की कई सारी बातें होती हैं, कई सारी बीमारी होती हैं जो शर्म की वजह से वो ना डॉक्टर के कह पाती हैं और ना ही परिवार में बोल पाती हैं। तो आज जितनी भी महिलाएं इस जूम मीटिंग के अंदर उपस्थित हैं, मेरा सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि किसी भी बीमारी को, विशेषकर महिलाओं की, आप उसको नजरअंदाज ना करें। और पुरुषों से मेरा विशेष आग्रह है कि उस बीमारी को, जो भी वो आपसे कहती हैं, उसे भी नजरअंदाज ना करें। उसका समय अनुसार उसका जो भी ट्रीटमेंट आपसे हो सकता है, वो ट्रीटमेंट उनको देने का प्रयास करें। साथियों, कई बार महिलाएं ठीक है पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति अच्छे तरीके से जानकारी नहीं हो पाती है। इस वजह से वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रख पाती और ना ही उनको सही तरीके से वो संभाल पाती हैं। और आज एक बात तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं साथियों, हम इस स्वास्थ्य के बीच में एक सबसे जो मेन कारण जो अभी तक हमें देखने को मिलता है, वो बोलता है हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम इलाज कहाँ से करवाएंगे। लेकिन साथियों, क्या आपने एक बात को ध्यान दिया है? मनुष्य का या कोई भी व्यक्ति हो, उसका सबसे अच्छा जो सच्चा साथी होता है, वो होता है उसका स्वास्थ्य। और जिस दिन उसके स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, उस दिन मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। तो वो नौबत ही हम क्यों आने दें। अब साथियों, मैं बात करती हूँ महिलाएं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से रख सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इन सभी चीजों पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे बीच
हमारे आदरणीय डॉक्टर आर.के. सिंह सर जी उपस्थित हैं। सभी समस्याओं का समाधान लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जो कई बार डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि अब तो आपको ऑपरेशन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, उसका भी समाधान लेकर के आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो महिलाओं से मेरा विशेष आग्रह है और जितने भी साथी आज इस ज़ूम मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि डायरी पेन के साथ बैठें और सर के माध्यम से जो भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने वाली हैं आज, उसको अपनी डायरी में नोट करें क्योंकि यही जानकारियाँ हमारे लिए वरदान साबित होगी हमारे फील्ड के अंदर। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ पूरे कल्पामित परिवार की तरफ से मैं उनका स्टेज पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर। आइए आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हमारे कल्पामित परिवार के जितने भी सदस्य आज उपस्थित हैं और जो नहीं भी उपस्थित हैं, सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। कल्पामित के मैनेजमेंट आदरणीय हमारे एमडी सुदेश जी, बाबू जी और सतपाल जी, दिनेश जी, सभी लोग जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, एक नए आसमान तक छूने के लिए जो दिन रात प्रयासरत हैं, उन सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। और आज जो भी बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, आज का जो हमारा विषय है वो हम अपने बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, हमारी बेटियां और बहनें स्वस्थ जीवन कैसे जिए, इस पे चर्चा करेंगे। पर ये चर्चा करें इसके पहले अभी आने वाले समय में नेक्स्ट वीक में रक्षाबंधन आने वाला है, तो जितनी भी हमारी बहनें आज उपस्थित हैं, सब लोगों को अग्रिम रक्षाबंधन की शुभकामनाएं मैं प्रेषित कर रहा हूँ। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हालांकि टॉपिक पे आने के पहले जो मैं बताऊं कि कल्पामित जिस सिद्धांत पे आगे बढ़ रहा है, जिस मंत्र पे आगे बढ़ रहा है, जो मंत्र हमारे कल्पामित के सारे परिवार को बल दे रहा है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, सारे लोग स्वस्थ हों, सुखी हों। इस सद्भावना के साथ, इस भाव के साथ हम लोग अपने अभियान को धीरे धीरे पर सतत आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि हम अपने बहनों बहनों की और बेटियों की स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर पाए। आज ये एक ज्वलंत समस्या के रूप में आ रहा है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले आप चले जाते तो 100 महिलाओं को इकट्ठा करते तो शायद, मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, शायद एक महिला ऐसी मिलती जिनको महिलाओं से गायनिक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मिलता आपको, 100 में एक या दो। पर आज यदि आप मुझसे पूछेंगे तो 100 जाने दे 10 में 6 से 7 जो हमारी बेटियां और बहनें हैं, उनको कुछ ना कुछ समस्या गायनिक रिलेटेड है, कुछ ना कुछ समस्या है। तो इतनी तेजी से बढ़ रही है समस्याएं, उस पे एक गहन चिंतन की जरूरत है। गहन चिंतन और निरंतर चिंतन की जरूरत है कि हम गहराई से इस शब्दों को इस समस्याओं को समझें और निरंतर रूप से, जैसे डायबिटीज पे हम लोग निरंतर काम करते हैं, वैसे इसको हमें निरंतर काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी हमारे बहनों, बेटियों और माताओं का है। और आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उनका योगदान सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारे परिवार के निर्माण में इतना बड़ा है कि हम हमारे लिए वो शब्द कम पड़ जाएंगे। तो उन चीजों को देखते हुए कल्पा में, चूंकि आप देखेंगे कि बिजनेस एंटिटी है, पर बिजनेस के साथ साथ हमेशा कल्पा में अपने सामाजिक दायित्व को आगे रखा है। अपने बिजनेस से भी आगे कल्पा में यदि किसी दायित्व को आगे रखा है तो है सामाजिक दायित्व। और महिलाओं का, बेटियों का स्वास्थ्य की रक्षा भी ये हमारा सामाजिक दायित्व के तहत आता है। तो हमें समझना है कि महिलाओं का कौन कौन सा प्रॉब्लम है और कैसे उस समस्याएं से हम बच सकते हैं स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो ये चर्चा का विषय रहेगा 12 साल से 48 साल या 50 साल की उम्र की जो हमारी महिलाएं, हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां हैं। अब देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है पुरुषों में और महिलाओं में, कि महिलाएं में प्रजनन शक्ति है, उनमें निर्माण करने की शक्ति है। और
उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है सो महिलाओं को पुरुषों से एकदम अलग खड़ा करता है, और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारण ही महिलाएं मातृत्व सुख को प्राप्त करती है, और इसी के कारण उनकी सारी समस्याएं भी बनती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही महिलाओं को सक्षम बनाती है मातृत्व सुख को प्राप्त करने का। कहा जाता है कि इस धरती पे हर प्रकार के सुख हैं, पर सबसे बड़ा जो सुख होता है वो है मातृत्व सुख को प्राप्त करना, और महिलाएं उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारण ही। पर उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब कुछ समस्याएं आती है तो उनके लिए बहुत ही घातक साबित होता है, हमारी बहनों और बेटियों के लिए घातक साबित होता है। और जैसा मैं बताया कि आज के दिन में 10 में 6 से 7 महिलाएं इससे सफर कर रही हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, पहले हम उसको समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि समस्याएं क्या है, समस्याओं का कारण क्या है, और फिर उसका निदान क्या हो सकता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो संचालन है वो एक ग्लैंड से नहीं होता है। जैसे डायबिटीज मैनेजमेंट में जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको याद होगा कि डायबिटीज मैनेजमेंट में मुख्यतः एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का मुख्य रोल आता है। पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहा जाता है कि एक एक्सिस है, एक्सिस मतलब 3 ग्लैंड जब सुचारू रूप से काम करता है, सुचारू रूप से हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा से काम करेगा। और ये जो 3 ग्लैंड है उसको संक्षेप में हम लोग कहते हैं HPT। HPT, HPT का मतलब होता है, H स्टैंड्स फॉर हिपोथैलेमस ग्लैंड, P फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड T फॉर थायराइड ग्लैंड। ये 3 मिल के तब रिप्रोडक्टिव, तो आप समझिए कि कितना जटिल जटिल कार्य हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना जटिल कार्य होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैनेज करने के लिए 3 ग्लैंड काम करता है। और जब 3 ग्लैंड आपस में सुचारू रूप से काम करेगा तो एक तो हमारी बेटियों और बहनों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सुचारू रूप से संचालित होगा, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सुचारू रूप से संचालित होता है तो उनको कोई समस्या नहीं है, शारीरिक रूप से इतना भी तकलीफ नहीं होगा। मतलब रियली जो हम लोग कहते हैं ना कि एक इंसान जन्म लेता है तो उसका स्वरूप होता है चिदानंद का, कि हमेशा आनंद में रहे। तो यदि हमारी बेटियों और बहनें जो 12 साल से 48 साल 50 साल के बीच में, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि सुचारू रूप से संचालित हो रहा है तो चिदानंद स्वरूप है, मतलब हमेशा वो खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ी सी भी समस्याएं आए तो फिर उनको अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो ये 3 ग्लैंड आपस में मिल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सुचारू रूप से चलाता है। फिर से मैं बताता हूँ, HPT, H फॉर हिपोथैलेमस ग्लैंड हमारे ब्रेन में है, पिट्यूटरी भी हमारे ब्रेन में है, और थायराइड, ये 3 ग्लैंड निकलते हैं। अब 3 ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को संचालित करता है, सुचारू रूप से संचालित करता है। हिपोथैलेमस ग्लैंड का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने का, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 प्रकार के हार्मोन निकालता है। एक हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरे का नाम है फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन का काम क्या है? फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन क्या करता है, जब ओवरीज में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है, ऑर्गन कौन सा है, वो ओवरी है। और ओवरी में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब होता है वो अंडे का निर्माण करेगा, और वही अंडा जब मेल के स्पर्म के साथ ट्रांसफ्यूज होता है तो हमारी बेटियां और बहनें गर्भ धारण करती हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है ओव्यूलेशन। तो जो ओव्यूलेशन होता है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन क्या करता है कि एक सर्टेन पीरियड पे, महीना में एक बार, आज से 40 साल पहले जो मैं बताया कि ये साइकिल 28 दिन पे आता था, चांद से रिलेटेड था, 14 दिन 14 दिन, तो 28वें दिन ही आता था। और 40 साल पहले 27 से 29 दिन, 28 दिन की जगह या तो 27 को आता था मेंस्ट्रुअल साइकिल, या 29 को आता था। पर आज के दिन में हम लोग गैप कितना रखें, 24 से 38 दिन, कि या तो 24 दिन या 38 दिन, 14 दिन के गैप है, उसके बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं आ रहा है। कितने,
10 में 6 से 7 हमारी बेटियों और बहनों को। तो ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन का काम होता है कि ओवुलेशन करने का। ओवुलेशन का मतलब होता है कि वो अंडा का निर्माण करता है, एक का निर्माण करता है हमारे ओवरीज में। और जो ल्यूटिनाइजिंग है उसका काम होता है एक को मैच्योर करने का। तो ये फॉर्मेशन का काम हमारे फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन का है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कि हम उसको मैच्योर करें, किसको, एक को मैच्योर करें। उसके बाद ये सारा हार्मोन निकल रहा है वहां से। उसके बाद हमारे ओवरीज भी 2 हार्मोन निकालता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है जब एक स्पर्म के साथ ट्रांसफ्यूज हो जाता है तो उसके बाद उस गर्भ को पालने में और उस गर्भ से संबंधित जो नोरिशिंग करना है उसमें उसका काम आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और साथ में एक मेल हार्मोन है एंड्रोजिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रोजिन वो भी सिक्रेट होता है फीमेल में, पर ये होता है मेल हार्मोन, पर नगण्य रूप से सिक्रेशन होता है। महिलाओं में नगण्य रूप से सिक्रेशन होता है, पर ध्यान में रखना है एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन, एंड्रोजन। अब देखिए कि यदि हमारा हिपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड सुचारू रूप से काम कर रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने समय पे आएगा, अपने समय पे। चूंकि जैसा मैं बताया कि फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन का काम है अपने टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है उस समय उसको ओवुलेट करने का, मतलब एक का फॉर्मेशन करने का। और ल्यूटिनाइजिंग का काम होता है एक को मैच्योर करने का। तो ये 2 काम यदि सुचारू रूप से हो रहा है तो महिलाओं का स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहेगा। पर बदलते परिस्थिति में आज के जो समाज है, आज का जो समय है, उसमें आप देखेंगे तो हार्मोनल सेक्रेशन इम्बैलेंस हो रहा है। हमारा जो फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन है, हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका सेक्रेशन जो है सो इम्बैलेंस हो रहा है। थायराइड ग्लैंड का काम है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, और जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन होता है तो ओवरीज अपने काम को सुचारू रूप से कर पाता है। और ये जो मैं बताया प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ओवरीज का काम है उसको सेक्रेट करने का। और इसके सेक्रेशन से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप देखेंगे कि ब्लड का सेक्रेशन या गर्भ का नूरिशिंग वगैरह इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखेंगे कि यदि फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सही से निकल नहीं रहा, मतलब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है, हमारा थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये समस्या आएगा। और इस समस्या के आने पे महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्या से गुजरना पड़ता है। तो जिसमें सबसे पहला समस्या आता है कि कभी कभी, जैसे मोटे तौर पे माना जाता है कि 12 साल आते आते हमारी बेटियां मेंस्ट्रुअल साइकिल, पुबर्टी उसको हम लोग कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें शुरू होगा। पर कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि 15 साल 16 साल का आज के दिन में उम्र हो गया है, अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही नहीं हुआ है। दूसरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया है लेकिन बहुत ही इरेगुलर है। आज महीने के 10 तारीख को है, कल महीने को 20 तारीख को है, इस तरीके से इरेगुलर है। तीसरा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ तो रहा है पर जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही स्कैंटी है। स्कैंटी का मतलब बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रहा है, और कहीं कहीं पे प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रहा है, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है समस्याओं में। पांचवा समस्या आप देखेंगे कि उनको ल्यूकेरिया का प्रॉब्लम रहता है। ल्यूकेरिया का मतलब उनमें व्हाइट डिस्चार्ज होते रहता है। लिटरली जो डिस्चार्ज है वो एक हेल्दी वुमेन को कंटिन्यूअस होते रहता है। पर जब डिस्चार्ज से थोड़ा सा दुर्गंध आने लगे, थोड़ा सा दुर्गंध आने लगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्चार्ज हो रहा है वाल्व वो इन्फेक्टेड हो गया है, और उसके इन्फेक्शन के कारण हम उसको कहते हैं ल्यूकेरिया। उसके दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में लो टेम्परेचर रहेगा, बॉडी में लो टेम्परेचर हमेशा लगेगा जैसे हल्का हल्का फीवर है। दूसरा, जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो जलन होता है, यूरिन के द्वारा जलन होता है। तीसरा, उनके बॉडी में हमेशा अकड़न टाइप का रहेगा, लगेगा ऐसे जैसे पूरा बॉडी टूट रहा है, कोई आके तो हल्का हल्का मसाज करता है। ये ल्यूकेरिया के कारण होता है। और ये भी कहीं ना कहीं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, पर मेनली यहाँ पे इन्फेक्शन है कि इन्फेक्टेड होता है तो होता है। उसके आगे हम चलते हैं तो आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम।
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या होता है कि किसी किसी हमारी बेटी और बहन का मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ही पेडू में दर्द होता है, अचानक पेडू में दर्द हो जाना, अचानक जो है सो उनको पेट का ब्लोटिंग हो जाना, सिर में दर्द होना। तो इसके कारण क्या होते हैं, उनको सिंड्रोम मेंस्ट्रुअल, जब उनको मालूम होता है कि इस तारीख को मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है, तो उसके पहले से वो उनका मूड स्विंग होने लगता है। और कई एक हमारी बेटियां और बहनें तो उनको इतना दर्द होता है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इतना दर्द होता है कि मैं एक उदाहरण देके बताऊं कि एक इंसान को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है मालूम है आपको? जब हार्ट अटैक आता है। जब हार्ट अटैक आता है तो आप देखेंगे कि इंसान पसीना से नहा जाता है। क्यों? उस दर्द के कारण इतना पसीना आता है कि आदमी नहा जाता है। और हमारी बेटियों और बहनों में, कुछ एक बेटियों और बहनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इतना दर्द आता है कि वो दर्द लगभग उस हार्ट अटैक के बराबर होता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दर्द होता होगा। तो ऐसी हमारी बेटियां और बहनें, जब इनको मालूम होता है कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है, तो उसके पहले उनका मूड स्विंग होने लगता है, बहुत ज्यादा उनका मूड मूड स्विंग होता है। इसको हम पीएमएस कहते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं तो एक घातक बीमारी है, उसको कहा जाता है पीसीओडी। पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। और दूसरे को कहा जाता है पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज एंड पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। पीसीओडी और पीसीओएस के पहले समझने के पहले हमें समझना होगा कि कुछ एक हमारी बहनों और बेटियों के ओवरीज में सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। सिस्ट का मतलब होता है छोटा छोटा गांठ। छोटा छोटा गांठ कहाँ से बनता है गांठ? मैं आपको बताऊं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ओवरीज के लाइनिंग है, बहुत पतला लाइनिंग होता है, उसको हम लोग श्रेड कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड के साथ साथ वो श्रेड भी निकलता है। पर यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं रहता है, तो वो जो श्रेड है, मतलब इट्स ए काइंड ऑफ मांस और ब्लड, वो जाके हमारे ओवरीज में रुक जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। और जब वहां पे रुक जाता है, जैसे आपका हाथ कट गया है, तो खून का थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे थक्का लग जाता है। इस तरह का थक्का लग जाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि सिस्ट बन गया। और जब भी किसी शब्द के पहले POLY पोली लगे, तो आप लोग मान के चलेंगे कि अनेक। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पीसीओडी है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज, और दूसरे का नाम है पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, PCOS। अब मोटे तौर पे हम ऐसा समझते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस शायद दोनों एक ही है, क्योंकि पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज है एंड पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम है। पर ऐसा नहीं है। पॉलीसिस्ट सिस्ट के इनिशियल स्टेज को कहा जाता है पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज, और पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम है जब वो उसका भयानक रूप ले लेता है। अब दोनों में अंतर क्या है, पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज और पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम में, वो मैं आपको बताता हूँ। पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज में ओवुलेशन के दौरान एग्स तो फॉर्म हो रहा है, पर एग्स मैच्योर नहीं हो रहा है। हमने क्या बताया था कि ल्यूटिनाइजिंग एजेंट का काम होता है, फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन का काम है कि एग का फॉर्मेशन करे, और ल्यूटिनाइजिंग का काम होता है एग को मैच्योर करे। पर पीसीओडी में एक इम्पार्शियल रहता है, मैच्योर, पार्शियली मैच्योर रहता है, पूरा मैच्योर नहीं रहता है। और जब वो पूरा मैच्योर नहीं रहेगा तो स्पर्म के साथ फ्यूजन नहीं कर पाएगा, और जब स्पर्म के साथ फ्यूजन नहीं होगा तो हम गर्भधारण नहीं करेंगे, कर सकते हैं। तो इसको हम पीसीओडी कहते हैं। पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम क्या है? पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम में एक का फॉर्मेशन ही नहीं होता। वहां कम से कम एक फॉर्म हो रहा था, एक मैच्योर नहीं हो रहा था। यहाँ पे एक का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जब एक का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बहनें और बेटियां कभी भी मातृत्व सुख को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अब देखिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक हमारी बेटियां और बहनें, मोटे तौर पे सिम्टम से कैसे पता चलेगा कि इनको पीसीओडी है या पीसीओएस की समस्या है? तो मोटे तौर पे पता चलता है, यदि आप देखेंगे 4-5 कारण मैं सिम्टम बता रहा हूं, ये सिम्टम है तो हमें चेक कराना चाहिए। कौन कौन सा सिम्टम है? यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा इरेगुलर है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप कर रहा है, स्किप का मतलब
अभी जुलाई महीने में आया, जुलाई में आया, अगस्त में आया ही नहीं, तो वो स्किप हो गया, एब्सेंट हो गया। तो पहला हमने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हुआ है, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप कर रहा है, तीसरा हेवी ब्लीडिंग, यदि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो इसका मतलब शायद पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो सकता है। चौथा, यदि हमारे चेहरों पे बाल आना शुरू हो जाए, यहाँ पे महिलाओं को, बेटियों और बहनों को चेहरों पे यदि बाल ज्यादा आना शुरू हो जाए, तो भी हमें समझना चाहिए कि शायद ये पीसीओडी या पीसीओएस। अच्छा, चेहरों पे बाल आएगा और साथ में सिर का बाल थिनिंग होगा, आप समझ रहे हैं? पीसीओडी पीसीओएस में चेहरों पे बाल आएगा और साथ में कई एक हमारी बहनों बेटियों में सिर का बाल थिनिंग होना शुरू हो जाएगा, वो घटना शुरू हो जाएगा, तो भी पीसीओडी पीसीओएस की तरफ इंगित करता है। छठा, वेट गेन होना, यदि अचानक बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो या तो थायराइड का प्रॉब्लम है या पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो हमें इसका टेस्ट करना चाहिए। सातवां, आप देखेंगे तो हमारे गले के पास जो स्किन है वो डार्कन होने लगता है, वो थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इनको पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है। अब मेरे हिसाब से आपके ध्यान में आ गया कि पीसीओडी और पीसीओएस में अंतर क्या है, इसके सिम्टम क्या है। अच्छा, पीसीओडी या पीसीओएस होने के कारण क्या है? पीसीओडी और पीसीओएस ओवरऑल मेंस्ट्रुअल हार्मोनल सेक्रेशन तो है ही, और क्या कारण है? तो पीसीओडी या पीसीओएस होने के मुख्यतः 3 कारण है, और सबसे भयानक जो है सो आप देखेंगे तो हमारी महिलाओं का यही चीज है, पीसीओडी और पीसीओएस। तो इसके मुख्य 3 कारण है। पहला कारण है हार्मोनल सेक्रेशन इम्बैलेंस होना, जो हमने बताया कि एक फॉर्मेशन या एक का मैच्योर होना, वो फॉलिसिकल और ल्यूटिनाइजिंग पे है, तो हार्मोनल सेक्रेशन इम्बैलेंस होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। दूसरा है हमारे ओवरीज में सिस्ट बनना, और सिस्ट बनना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ही कारण है, जो हमने आपको पहले बताया कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं होता है तो वहां पे जाके वो सिस्ट बनना शुरू हो जाता है, तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, और आप देखेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस के ट्रीटमेंट में आयुर्वेदा आज भी बहुत सही तरीके से सफल नहीं है, जबकि कल्पामित परिवार इसको भी बड़े ही प्रभावी रूप से इस पे काम कर रहा है, जबकि वहीं पे दूसरे आयुर्वेदा काम नहीं कर रहा है। उसके पीछे जो तीसरा रीजन है, पहला 2 रीजन जो मैं बताया कि एक हार्मोनल सेक्रेशन इम्बैलेंस है, दूसरा सिस्ट का फॉर्मेशन है, और तीसरा कारण है, गौर से सुनेंगे, और कहाँ पे कल्पामित परिवार प्रभावी रूप से काम कर रहा है। वो तीसरा कारण है, हमने आपको बताया था कि ओवरीज में कुछ हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, एक का नाम मैं बताया था प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेन, और दूसरा मैं बताया था एंड्रोजेंस, जो मेल हार्मोन है। अब आप देखेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस के केस में क्या होता है कि एंड्रोजेन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे किसका सिक्रेशन बढ़ जाता है? प्रोजेन और एस्ट्रोजेन की जगह एंड्रोजेंस का, जो मेल हार्मोन है, और ये कारण है कि चेहरों पे बाल आना शुरू हो जाता है। अब हमें समझने की जरूरत है कि जो एंड्रोजेंस का सिक्रेशन बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड्रोजेंस का सिक्रेशन क्यों बढ़ रहा है। तो एंड्रोजेंस के सिक्रेशन बढ़ने के पीछे मूल कारण होता है, जो डायबिटीज के हमारे एडवाइजर हैं उनको मैं कहूंगा याद करने के लिए कि डायबिटीज के 2 कारण हैं, जिसमें एक कारण होता है, पहला कारण है कि इंसुलिन का सही निर्माण नहीं होता है, और दूसरा कारण होता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। तो यहाँ पे भी जो एंड्रोजिन्स हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ता है, उसका प्रमुख कारण है इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम जाना, मतलब इंसुलिन की रेसिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, या हम कहते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाना, या हम कहते हैं इंसुलिन का यूटिलाइजेशन समुचित रूप से नहीं हो पाना। तो जब इंसुलिन का रेसिस्टेंस होता है हमारी बहनों और बेटियों में, तो एंड्रोजेंस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और जब एंड्रोजेंस का सिक्रेशन बढ़ेगा तो पीसीओडी और पीसीओएस के आपको सफर करना पड़ेगा। अभी तक आयुर्वेदा में या जितने भी थेरेपी है उसमें जब पीसीओडी और पीसीओएस का ट्रीटमेंट करते हैं तो उन लोगों का पूरा ध्यान हार्मोनल सेक्रेशन के बैलेंस पे रहता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस पे उनका ध्यान नहीं जाता है। जबकि हम लोग ने जो स्वस्थ सखी बनाया है, तो स्वस्थ सखी के फॉर्मुलेशन में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि हार्मोनल सेक्रेशन के साथ साथ जो इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है और जिसके कारण एंड्रोजेंस का सेक्रेशन बढ़ रहा है, उस एंड्रोजेंस के सेक्रेशन के कारण पीसीओडी और पीसीओएस
भी होने की समस्या है। तो इंसुलिन के रेसिस्टेंस को कैसे कम किया जाए, मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, उस पे हमने काम किया है। और ये कारण है कि आयुर्वेदा में आप दूसरे यदि कोई दवा ले रहे होंगे तो शायद वो गायनिक से रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम पे प्रभावी रूप से काम कर सकता है, पर आज के दिन में भी पीसीओडी और पीसीओएस उनके लिए एक पहेली बन के रखा है। आज भी आयुर्वेदा में एक पहेली बन के रखा है, इतना प्रभावी रूप से काम नहीं करेगा। पर हमारा कल्पामित परिवार चूंकि रिसर्च बेस्ड है और हम सामाजिक दायित्व को समझते हैं, हम सामाजिक दायित्व को समझते हैं, उस सामाजिक दायित्व को समझते हुए और रिसर्च को समझते हुए हमने जो तीसरा कारण है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हमने उसको भी एड्रेस किया है। अब आप देखेंगे कि जब इतनी समस्याएं होती है तो हमारी बेटियां और बहनें, पहला नंबर भारत का समाज, आज भी हमारे देश का समाज कंजर्वेटिव है, हमारी बेटियां और बहनें ओपन अप होकर बातें नहीं करती हैं। लेकिन यदि उन्होंने एक बताया, तो यदि उन्होंने 5 समस्याओं को गिनाया कि भाई हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, हमारे पेडू में दर्द हो रहा है, उस समय हमारे सिर में दर्द हो जाता है, हमारे मसल्स क्रैम्प होते हैं, तो एलोपैथ में जितनी समस्याएं आप लिखेंगे उस सबका अलग अलग से दवा लिखेंगे, जितने कॉम्प्लिकेशन बताएंगे उतना टैबलेट लिखेंगे। और जो पीसीओडी पीसीओएस के बारे में बताया उसके बारे में तो एलोपैथ में कहा जाता है कि मोटे तौर पे इसका दवा शायद नहीं है, आपको ऑपरेट कराना होगा। पीसीओडी पीसीओएस में क्या कराना होगा? ऑपरेट कराना होगा। अब अगेन हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि जब हम पीसीओडी पीसीओएस में ओवरीज से सिस्ट को निकाल दिए, पर आज भी हमारा हार्मोनल सेक्रेशन इम्बैलेंस है, एंड्रोजेंस का सेक्रेशन, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, एंड्रोजेंस का सेक्रेशन है, तो 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद फिर से वही समस्या होने जा रहा है, पीसीओडी का और पीसीओएस का। आप समझ रहे हैं, फिर से वही समस्या होने जा रहा है। मतलब हमें निदान नहीं मिल रहा है, हमें केवल एक टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का एक टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है। अब आप देखें कि कल्पामित परिवार का एक प्रोडक्ट है स्वस्थ सखी, नाम से ही पता चलेगा, हम अपने देश में सखी कहते हैं जो हम अपने जब बहन को मित्र मानना शुरू कर देते हैं, अपनी बेटी को जब मित्र दोस्त मानना शुरू कर देते हैं, तो हिंदी में उसको हम सखी कहते हैं। तो अपने प्रोडक्ट का नाम स्वस्थ सखी है, उसी से पता चलेगा। अब स्वस्थ सखी आप देखेंगे तो लिटरली ये दवा नहीं है, और किसी भी बीमारी का स्वास्थ्य सखी हमारी महिलाओं के किसी बीमारी पे काम नहीं करता है। पर मेरी बात को आप समझेंगे कि प्रभावी रूप से कहां कहां काम करता है। थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, हिपोथैलेमस ग्लैंड पे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस जो मैं बताया उसको घटाता है। अब आप देखेंगे कि जो एक्सिस है, हिपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड, ये तीनों एक्सिस पे वो काम कर रहा है। तो अब क्या होगा, यहां से फॉलिकल सेक्रेशन हार्मोन का सेक्रेशन अच्छा से होगा, ल्यूटिनाइजिंग सेक्रेशन का सेक्रेशन हार्मोन का सेक्रेशन अच्छा से होगा। अब नतीजा क्या होगा कि देखिए, सिस्ट के बारे में मैं बता रहा हूं कि जब ये सेक्रेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड जो निकलता है वो एक अच्छे फ्लो के साथ निकलता है, और जब वो अच्छा फ्लो के साथ निकलेगा तो जो ब्लड का एक थक्का जमा रह गया था ओवरीज में, उसको धीरे धीरे करके फ्लश आउट कर देता है, उसको फ्लश आउट कर देता है। दूसरा जो मैं आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाता है। यदि किसी हमारी बहन और बेटी का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही नहीं हुआ है तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स टाइम देना पड़ेगा, आयुर्वेदा है, 3 से 6 महीने का टाइम देना होगा। जब आप ये टाइम देंगे तो जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हुआ उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाता है। और मेरी बात पे आप यकीन करें, हमने ये बताया आपको कि किसी किसी हमारे बेटी और बहन के पेड़ों में इतना दर्द होता है जैसे किसी इंसान के हार्ट अटैक के समय जो दर्द होता है। जब आप जियो सखी लेना शुरू करेंगे तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना आराम से होगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया और साइकिल कब खत्म हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया कब खत्म हो गया। और दूसरा जो मैं बताया कि आज के दिन में 24 से 38 दिन के बाद भी एक गैप मेंटेन नहीं होता है, पर जब आप स्वस्थ सखी लेते हैं तो स्वस्थ सखी लेने पे हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड रहेगा 28 दिन,
तो 28 दिन में आप 4 दिन पहले या 4 दिन बाद, मतलब 24 दिन या 32 दिन, 24 से 38 दिन तक वेट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, यदि हम आते हैं इस पे ल्यूकेरिया पे, तो ल्यूकेरिया पे आप इसको लेते हैं और साथ में तुलसी जी का प्रोडक्ट लेते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है, आपका ल्यूकेरिया से संबंधित समस्या निकल जाएगा। चौथा, पीसीओडी और पीसीओएस। मैं आपको फिर से पुनरावृत्ति कर रहा हूं अपनी बातों को कि आयुर्वेदा में अभी भी पीसीओडी और पीसीओएस का आपको प्रभावी रूप से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटे तौर पे आज भी आयुर्वेदा काम कर रहा है, वो कर रहा है हमारे हार्मोनल सेक्रेशन के बैलेंस पे। एलोपैथ में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि एलोपैथ में एक साथ तीन तीन हार्मोन को, तीन तीन ग्लैंड के फंक्शन को मैनेज करना संभव नहीं। पर आयुर्वेदा में भी आज के दिन में भी ज्यादा से ज्यादा लोग, 100 में 99 लोग काम कर रहे हैं केवल हार्मोनल सिक्रेशन के बैलेंस पे, इंसुलिन रेसिस्टेंस पे काम ही नहीं कर रहे हैं। पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड हार्मोनल सिक्रेशन पे काम करता है। नतीजा होगा कि 3 महीने से 6 महीना जाते जाते पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या खत्म हो जाएगा। नहीं तो पीसीओएस के बारे में बताऊं कि पीसीओएस, यदि शुरू में आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे, तो पीसीओएस के समय में बताया था कि एक भयानक बीमारी है। भयानक बीमारी में इसलिए कहता हूं कि पीसीओएस का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी बेटियों और बहनों को डायबिटीज होने की पूरी पूरी संभावना है, हार्ट के समस्या आने की पूरी पूरी समस्या है, ओवरीज कैंसर के होने की पूरी पूरी समस्या है, ब्लड प्रेशर होने की कम उम्र में, ये सब मैं जो बताता हूँ कम उम्र में, मतलब पीसीओडी पीसीओएस होने के 3 से 5 साल जाते जाते उनको या तो डायबिटीज होने की समस्या है, या हार्ट का प्रॉब्लम आने की समस्या है, या ब्लड प्रेशर आने की समस्या है, या ओवरीज कैंसर। आपके ध्यान में होगा कि महिलाओं में कैंसर मेनली 2 जगह बहुत ही व्यापक रूप से पाया जाता है, एक ओवरीज कैंसर और एक ब्रेस्ट कैंसर। तो ओवरीज कैंसर होने का पूरा पूरा संभावना है। अब यहाँ पे जब हम स्वस्थ सखी देते हैं तो आप देखेंगे जो मैं बताया कि पीसीओडी पीसीओएस की समस्या का समाधान होता है, साथ में ल्यूकोरिया का समाधान मिल रहा है, साथ में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का समाधान मिल रहा है, साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो रहा है, नहीं प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा, नहीं स्कैंटी ब्लीडिंग होगा, टाइम पे होगा। इतना ही नहीं, जब हमारी बहनें मेनोपॉज के स्टेज पे पहुंचते हैं, मेनोपॉज का मतलब समझते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि उनका ओव्यूलेशन शुरू होता है, पर एक स्टेज आता है जहां पे ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, और जब ओव्यूलेशन बंद होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। पॉज का मतलब ये होता है रोकना, रुक जाना। तो जब उनका ओव्यूलेशन रुक जाता है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज के दौरान भी हमारी बहनों को उस समय काफी तकलीफ आता है शरीर में। पर जब उस समय आपको पता है कि इस महिला को, इस हमारी बहन को मेनोपॉज की शुरुआत होने वाला है, और उनको उस समय से पहले ही 6 महीने स्वस्थ सखी देना शुरू करेंगे, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मेनोपॉज से मेंस्ट्रुअल साइकिल से मेनोपॉज पे हम कब पहुंच गए, इतना भी उनको पता नहीं चलेगा, और मेनोपॉज तक को पहुंच जाएंगे। नहीं तो उस दौरान भी मैं आपको बताऊं, इतना हेवी ब्लीडिंग होता है कि कभी कभी पूरा के पूरा उनका जो है सो ऑपरेशन करके और उनका ये निकालना पड़ता है। तो यदि हम सोच सके देते हैं, हमें पता चले कि आज हमारी बहन 48 49 के एज पे और अब इनका मेनोपॉज होने वाला है, तो वहां पे यदि आप सोच सके देते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। नहीं तो वहां पे ह्यूज ब्लीडिंग होता है। तो आप देखेंगे, अच्छा यदि हमारी बहनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से 48 साल के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि रेगुलर है, वो सही तरीके से रेगुलेट हो रहा है, तो फिर उनको दूसरी स्वास्थ्य की समस्या आने की संभावना नगण्य हो जाती है। फिर वो एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। उनका जो मैं बताया कि उनका अस्तित्व एक चिदानंद के रूप में होता है, चित जोरानंद, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अब लेकिन जो मैं बताया कि जो इतनी समस्या बढ़ी, ये तो हम सीधे निदान की बात कर लिए कि स्वस्थ सखी क्या काम करे या समस्या क्या है। पर ये समस्या जो मैं बताया कि आज से 40 साल पहले 100 में मुश्किल से 1 या 2 महिलाएं मिलती थी जिनको इस तरह की समस्याएं होती थी। पीसीओएस का तो समस्या ही नहीं था, पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या ही नहीं था। मेंस्ट्रुअल साइकिल का समस्या 1 या 2 लोगों में, एक महिला हो या 2 महिला में होता था। पर आज के दिन में 10 में 6, मतलब 100 में 60 से 70 बेटियों और बहनों का हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे मुख्य कारण है हमारे जीवन शैली में बदलाव आना। महिलाओं को सनातन में सनातन में
जो मेल है उनको पुरुष कहा जाता है और जो महिला है उनको प्रकृति कहा जाता है। पुरुष और प्रकृति मतलब प्रकृति जो है, आप समझ रहे हैं, प्रकृति मतलब सृजन, जो सृजन करे उसको प्रकृति कहते हैं। तो जो सृजन करते हैं, और प्रकृति उनको इसलिए कहा गया है कि उनको प्रकृति के बहुत करीब रहना है। प्रकृति के करीब रहने का मतलब हुआ जो प्रकृति का स्वभाव है, जो प्रकृति का स्वभाव है वैसा स्वभाव। तो प्रकृति का स्वभाव क्या है? प्रकृति का स्वभाव है रात में 10 बजे के पहले, मतलब सूर्यास्त हुआ, सोने का। मैं सूर्यास्त के समय नहीं कहता हूँ, पर 10। आज के दिन में आप देखेंगे कि जब से मोबाइल आया है और जब से व्हाट्सएप आया है, घर में जैसे सोना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। लोग 10-11 बजे तक सो ही नहीं पाते, जबकि मैं तो पुरुषों के लिए भी बताता हूँ कि 11 बजे के पहले सोना चाहिए। पर बेटियों और बहनों की बात आए तो उनको 10 से 11 के बीच में सो ही जाना चाहिए। तो पहला आया है जीवन शैली में परिवर्तन में कि हम लेट तक सोते हैं। दूसरा आया खाने पीने में, जो मैं बताया कि प्रकृति का मतलब उनका अन्न कैसा होना चाहिए। उनका अन्न भी प्रकृति के जैसा होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा नेचर से जो आया हुआ भोजन है उसको खाना है। पर आज के दिन में जो हमारी बेटियां और बहनें हैं, ज्यादा से ज्यादा पैकेज फूड खा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रही हैं। और जितना पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड खाएंगे उतना उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, उतना उसमें सॉल्ट नमक ज्यादा होगा। और हमारी बेटियों और बहनों के लिए कार्बोहाइड्रेट, रिच कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा नमक वो घातक साबित होता है। वो हमारे थायराइड ग्लैंड में, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन में वो कहीं ना कहीं बाधा डालता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाहर हमें खाने नहीं जाना है, पर सप्ताह में 7 दिन में कम से कम 6 दिन हम घर का खाना खाएं, और 7वें दिन भी हम बाहर खाना खाने जाएं। तो हमें पिज्जा, बर्गर या नूडल्स, इन चीजों से बचना चाहिए, जो मैदा वाला आइटम है, जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और जिसमें नमक ज्यादा है। ऐसे भोजन से हमें बचना चाहिए। तीसरा, खट्टा, बहुत ज्यादा मसालेदार या खट्टा जो है वो उस खाने से हमें बचना चाहिए। तो खाने में मेनली हमें देखना है कि घर का खाना हम खाएं, ताजा खाना खाएं, ज्यादा से ज्यादा सब्जी और फ्रूट्स खाएं। और बाहर का पैकेज, यदि बाहर हमें खाने खाना भी जाना है तो हमें पैकेज फूड, प्रोसेस फूड, बर्गर, पिज्जा और नूडल्स, जो मैगी है, उससे हमें बचना है। दूसरा, रात में हमें जल्दी से जल्दी सोना है और एक फिजिकल वर्क हमें करना है। या तो हम स्किपिंग करें, या हम साइकिलिंग करें, या हम वॉकिंग करें। अच्छा, कभी कभी देखेंगे कि कुछ हमारी बहनें मां नहीं बन पाती हैं, तो वहां पे हम लोग कुछ प्रोडक्ट तो बताते हैं, पर प्रोडक्ट के साथ साथ हमें उनको ये बताना है कि सुबह में अंकुरित अनाज, मूंग, चना, मूंगफली, जो उनको अच्छा लगे, और साथ में थोड़ा सा गुड़ खाएं। और अपने हस्बैंड को भी उनको मूंग, चना, मूंगफली और गुड़ खिलाएं, पर थोड़ा थोड़ा खाना है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग कहते हैं कि स्वस्तिक लेना चाहिए, और जो उनके हस्बैंड हैं उनको ये मान लेना चाहिए। हमने पिछले साल अ, काफी अच्छा रिजल्ट लिया है कि जो लोग गर्भ धारण नहीं कर पाते थे, जो लोग कंसीव नहीं कर पाते थे, हमारी बेटियां और बहनें, उन्होंने गर्भ धारण किया है हमारे बताए हुए प्रोडक्ट से, और साथ में जो मैंने बताया कि खाने पीने में परिवर्तन। अब इसके साथ में आपको बताऊं कि गायत्री एक ऐसा मंत्र है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे सारे ग्लैंड को टच करता है। हमारे हिपोथैलेमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो यदि एक्यूट प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो सुबह में 10 बार और शाम में 10 बार, रात में शाम के समय 10 बार हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो आप देखिए कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाने पीने में परिवर्तन लाते हैं, और हमने जो बताया उस तरह का खाना हम खाते हैं, हम स्वस्थ की लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो मेन समस्या है, आपको समस्या अलग अलग दिख रहा है, जैसे सिस्ट, पर वो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलर के कारण बन रहा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेक्रेशन प्रॉपर होगा, और जितने भी हमारे बहनों और बेटियों को समस्याएं हैं उससे पूर्णतया निजात मिल जाता है। तो आप देखें कि कल्पा मित्र परिवार के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है स्वस्थ सखी। पर चूंकि जैसे महिलाओं को आप देखेंगे कि हम अपने परिवार में इतना महत्वपूर्ण रोल करते हुए भी उनका इतनी महत्ता हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये एक मेल मेल ईगो कहा जाए या जो कहा जाए, पर परिवार, पूरे परिवार को संभाल जो रही है महिला, जिनके एक्सिस का काम कर रही है, मतलब पूरा परिवार उस एक्सिस पे घूम रहा है,
पर फिर भी उनकी महत्ता को हम इतना नहीं समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे कल्पा मित्र परिवार में एक प्रोडक्ट है स्वस्थ सखी, जो हमारी बेटियों और बहनों के लिए वरदान के रूप में है। पर चूंकि इस पे बहुत अच्छा से एजुकेशन नहीं लिया जाता है, तो वो एक नेग्लेक्टेड है, वो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है। नहीं तो आज देखिए, आज आधी से ज्यादा आबादी हमारी बहनें और बेटियां सफर कर रही हैं। और कब सफर कर रही हैं? जबकि हमारे परिवार के पास एक इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदा में पीसीओडी और पीसीओएस के लिए प्रोडक्ट मिलेगा, पर केवल और केवल हार्मोनल सेक्रेशन पे काम करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस पे काम नहीं करता है। पर आपका जो स्वस्थ सखी है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस पे काम करता है, और एक सबसे बड़ा कारण है कि पीसीओडी और पीसीओएस पे प्रभावी रूप से काम करता है। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हम सब लोगों को, जो हमारे बहनें यहाँ पे हैं या जो हमारे भाई मेल यहाँ पे हैं, हमें एक संकल्प लेना है, हमें एक वचन देना है कि हम अपने समाज में, हम अपने परिवार में अपनी बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य की रक्षा करने की इस रक्षा बंधन पे हम जिम्मेवारी लेते हैं। हम जिम्मेवारी लेते हैं, नैतिक रूप से जिम्मेवारी लेते हैं। हम एक संकल्प लेते हैं कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। और हमारा जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन को हमें घर घर पे पहुंचाना है। और जो स्वस्थ सखी है उसकी चर्चा हमें घर घर तक करना है। अब हमें स्वास्थ्य सखी और हेल्थ एजुकेशन, आई मीन वुमेन के हेल्थ से संबंधित जो समझाना था, एक हमारा विनम्र प्रयास है। इस तरह का हम अक्षय जी से हमने चर्चा किया है कि महीना में एक बार हम इसको बताएंगे, क्योंकि जैसा हमने बताया कि जैसे महिलाएं घर में उनकी महत्ता को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वैसे ही हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है स्वस्थ सखी, पर इसकी महत्ता को हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और जब समझ नहीं पा रहे हैं तो हम उसे आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, और हम घर घर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो अभी से मेरा व्यक्तिगत से इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं अपने बहनों को लिए हम अपने बहनों के लिए ये संकल्प लेता हूँ कि अक्षत जी के सहयोग से महीने में एक बार डायबिटीज का प्रोग्राम हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा, पर हम अपनी बहनों और बेटियों के लिए ये संकल्प लेते हैं कि यहाँ से लेके अगले रक्षाबंधन तक महीने में एक बार हम अपने बहनों के लिए इस तरह का वेबिनार का और सेमिनार का आयोजन करेंगे, जहाँ पे हम बार बार अपने बहनों बहनों को समझाएंगे, ताकि कुछ चीजें यदि इस बार नहीं समझ पाए हैं तो अगली बार में समझेंगे, फिर अगली बार में समझेंगे। और हम अपने बहनों और भाइयों से ये आग्रह है कि इसको समझे, आत्मसात करें। और जैसा मैं बताया कि इस बार रक्षाबंधन के दिन हम लोग अपने घर में बैठ के संकल्प लेंगे कि अपनी बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य का रक्षा करना ये हमारा जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को हम ईमानदारी से निभाएंगे। अब हमारे जो होस्ट हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमें जो स्वास्थ्य सखी या हमारे बहनों और के स्वास्थ्य पे जो चर्चा करना था, हमने समझाने का एक विनम्र प्रयास किया है, और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। यहाँ से मैं आग्रह करता हूं कि मंच का संचालन आप करें, पर इसके पहले पुनः अपनी सारी बहनों और बेटियों को रक्षाबंधन बंधन की अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई देता हूं। साथ में हमारे जो मैनेजमेंट हैं, हमारे एमडी सुदेश सर, और हमारे बाबूजी जिनका प्यार अनन्य रूप से हम लोगों पे बरसता रहता है, हमारे गुरुजी सतपाल जी, हमारे भाई दिनेश जी, इन सब लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा से कल्पामित आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। हमें इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, तो इंटरेक्ट कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट और मैनेजमेंट कमेटी, जो मैं बताया मैनेजमेंट कमेटी में हमारे बाबूजी हैं, हमारे सुदेश सर हैं, हमारे सतपाल सर हैं, हमारे दिनेश सर हैं, इन लोगों के कारण हमें इस तरह के अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये लोग इस बात को आगे रखते हैं कि सामाजिक दायित्व हमारे लिए व्यवसायिक दायित्व से आगे है। नहीं तो लोगों के मन में होता है कि हमने व्यवसाय शुरू किया है तो हमें तो केवल व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, पर इनके अंतर्मन में सामाजिक सरोकार है और ये सामाजिक दायित्व को आगे रखते हैं। इसके लिए इन लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः नमन करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू। लेट्स लिव हेल्दी लाइफ एंड डायबिटीज फ्री लाइफ। क्योंकि आपके ध्यान में होगा, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, पुराने सदस्य, कि मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है डायबिटीज फ्री के लिए। आ, आए जी आप सर। मंच का संचालन करें। हम अपने जी होस्ट से आग्रह करते हैं।
जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। वाक़ई मेरे पास सर शब्द कम पड़ जाते हैं। ये बहुत धन्यवाद बहुत छोटा शब्द हो जाता है सर आपके लिए। आपने हम माताओं-बहनों के लिए और बहुत ही अच्छी और बहुत ही डीपली और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कई बार हम हमारे पास भी उस तरह की जानकारी नहीं होती है, महिलाओं की समस्या सर हमारे पास आती रहती है और हमें ही उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो हम प्रॉपर तरीके से उनको गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। तो वाक़ई में जैसे ही आपने कहा कि हम महीने में 1 मीटिंग हम महिलाओं पर रखेंगे सर, तो आज पूरे कल्पामित परिवार की तरफ से मैं भी आपके इस मिशन पे मैं भी अपना भाग लेना चाहूँगी और जितनी भी आज महिलाएँ, बहनें आज हमारे साथ इस ज़ूम मीटिंग में उपस्थित हैं, उन सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप जिस भी स्थान पे हैं, जिस भी एरिया से हैं, आप उस एरिया से इस मुहिम को ज चालू करें क्योंकि महिलाओं की समस्याएँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अगर डायबिटीज़ खतरनाक है, तो ज़ाहिर-सी बात है महिलाओं की जो भी समस्या आज की डेट में हो रही हैं, वो भी खतरनाक ही साबित होंगी। और ये जैसा अभी सर ने बताया कि आयुर्वेद में ही संभव है कि हम जड़ से बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका निदान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी तरीका वही रहेगा कि गाइडेंस सही होनी चाहिए, मेडिसिन को लेने का तरीका सही होना चाहिए और आपके खान-पान, आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। क्योंकि सर ने अभी एक बात और बोला और अक्सर मैं भी कहती हूँ कि दवाई तो काम करेगी, करेगी, लेकिन 50% रोल मेडिसिन का है, तो 50% रोल आपकी फिज़िकल एक्टिविटी का भी होता है। जैसा सर ने बताया कि पैक्ड फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ़ बहुत बिज़ी हो चुकी है। लेकिन हम नहीं जानते, हम बिज़ी लाइफ़ को थोड़ा-सा समय को हम चुराने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम बाहर से कोई चीज़ें खाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हमें नुकसान तो 110% देगी क्योंकि वो पैक्ड है। जनरली हम किसी पेशेंट को बोलते हैं कि जितना हो सके प्रयास करिए कि आप घर के ही खाने को खाएँ और जितना भी कम मसाला, कम ऑयल हो सब्जी में या दाल में जो भी आप खाते हैं, वो आप अपने सरल तरीके से खाएँ, तो आपके शरीर में लगेगा भी। सर ने पीसीओडी, पीसीओएस, लुकोरिया और डेट साइकिल का इम्बैलेंस होना और ओवरी में सिस्ट बन जाना। सर मैं आपसे अभी रिजल्ट बताती हूँ कि कई सारे लोग महिलाएँ ऐसी होती हैं सर कि उनको डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपकी ओवेरियन वो हो चुका सिस्ट हो चुका है और इसके लिए आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब हम आपके मार्गदर्शन में और हमारे कल्पामित मेडिसिन के दम पर ये पूरे कॉन्फिडेंस से इस बात को हम बोल सकते हैं कि ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अकेले काव्या ने ही नहीं, अकेले कल्पामित की जितनी भी महिलाएँ, जितने भी पुरुष जुड़े हैं आज इस मीटिंग में, एक नहीं हज़ारों टेस्टिमोनियल हमारे पास मौजूद है कि हमने उनको ऑपरेशन होने से बचाया है। डेट साइकिल बिगड़ा है, हमने उसको भी ठीक किया है, इन्हीं प्रोडक्ट से। लेकिन फिर भी मैं उसी बात को बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि कई सारी चीज़ें आपकी दिनचर्या पर निर्भर करती है और आपके खान-पान पर निर्भर करता है। तो मैं एक बार फिर से पूरे कल्पामित परिवार की तरफ से मैं आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ सर, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमें दी है, जो वाक़ई में बहुत ही वरदान साबित होगा हमारे लिए फील्ड में। और आज जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे कल्पामित परिवार की तरफ से मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको देती हूँ। मिलते हैं साथियों, कल्पा में सक्सेस एकेडमी के एक नए सेशन के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।